बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से एक बड़ी बैठक हुई है साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ साहब की रहायशगाह पे। उसमें मौलाना फजल रहमान साहब भी शरीक थे, सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी साहब भी थे, वज़ीर-ए-आज़म भी थे, काबीना के मुतल्लिक़ अरकान भी थे, वज़ीर आला पंजाब भी थी। तो उसमें क्या तय हुआ है 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, जो उन्होंने गुफ्तगू की है इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान, इसहाक डार साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी ने, उसको हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि क्या तय हुआ है और फिर काबीना का इजलास क्यों मुलतवी कर दिया गया है जो आज होने वाला था। और फिर मरीम नवाज ने जो एक मुहिम शुरू की थी और तहरीक इंसाफ वालों ने हाईजैक कर ली थी एक तहरीक, वो जो पंजाब कॉलेज की बच्ची के साथ मुबैना ज्यादती वाला जो मामला था, उस हवाले से उन्होंने हकायक जो हैं वो कौम के सामने रख दिए। वो हकायक तो रख दी हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मरीम नवाज के अभी भी करने वाली हैं। ख़ास तौर पे लाहौर यूनिवर्सिटी वाला जो वाक़या है, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी वाला, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात जो हैं हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले इमरान खान साहब जनाब, उनके मेरा ख्याल है वो कहते हैं ना कि नुहुसत का चक्कर जो है वो चल रहा है, और बड़ी उम्मीद थी इनको कि जनाब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भाई साहब जो हैं ये इलेक्शन लड़ेंगे चांसलर का, और फिर जनाब बल्ले बल्ले हो जाएगी और बरतानवी हुकूमत और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो जोर डालेगी हुकूमत पाकिस्तान पे कि भाई साहब हमारा चांसलर आपने अंदर रखा हुआ है, तो ये इसने तलब उठाने आना है। अब फला फंक्शन है, फला फंक्शन है, वहाँ जो तकरीबात होती हैं उनमें जो मेहमान खसूसी होता है वो चांसलर होता है। तो ये खान साहब और इनकी जो टीम थी ये उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि जनाब ये गया जनाब जेल से ले जाएंगे वो निकाल के, इस तरह की बातें यहाँ पे इनका आपको पता है वतीरा जैसी बातें करते हैं ये। वो कहते हैं ना ख्वाबों की दुनिया में रहने वाले लोग हैं ये, एक खास कल्ट वाले लोग हैं और इनकी खास सोच होती है, ना आगे जाते हैं ना पीछे, बस उधर ही घूमते रहते हैं। इनकी सुई जो है ना वो फंसी होती है एक जगह पे। अच्छा, अब इसके मुकाबले में जो दूसरे लोग हैं और सोशल मीडिया के कई एक लोग, उन्होंने एक कंपेन चलाई, उन्होंने दरखास्तें दी। इनकी जो यहाँ पाकिस्तान में जो कुछ करते रहे हैं, जो कुछ बयानात देते रहे हैं और जो इनकी ज़हनी इस्तिताअत है, उसके हवाले से वहाँ उन्होंने जनाब लिख के भेज दिया। बहुत सारी दरखास्तें वहाँ चली गई, बहुत सारे ऑब्जेक्शन चले गए वहाँ पे, और मेरा ख्याल पहली दफ़ा हुआ है वहाँ ऑक्सफोर्ड की तारीख में कि किसी उम्मीदवार को नाअहल किया गया है कि भाई साहब आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ख़वातीन के बारे में जो ये बोलते रहे, नज़रियात पेश करते रहे, वो भी शिकायत में शामिल था कि ख़वातीन जो है वो खुद ज़िम्मेदार होती हैं, इस तरह के जनाब वो कपड़े शपड़े पे, इस तरह की बातें शातें आपने सुनी है ना, क्या बात करनी है उन पे। और फिर तालिबान के साथ ताल्लुक, दहशत गर्दों के साथ ताल्लुक, और फिर सजा याफ्ता है, घड़ी चोरी, 190 मिलियन पाउंड, ये तो पकड़ा ही उन्होंने था। 190 मिलियन पाउंड वाला जो स्कैंडल है ये तो पकड़ा ही, जो नेशनल क्राइम एजेंसी है बरतानिया की, जो ब्लैक मनी को पकड़ती है, जो ब्लैक मनी लेके जाते हैं दूसरे मुल्क में लोग, और फिर उन्होंने मलक रियाज के जो बच्चे और दामाद जो हैं वो उन्होंने बरतानिया बदर कर दिए थे जब 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले करो, वहाँ जो इन्होंने किया उसके साथ, वो आप लोगों के इल्म में सबके सामने है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ रखी गई थी। तो और भी कई ऑब्जेक्शन जो होंगे, बहरहाल ये जो है इस तरह की चीज़ें वहाँ रखी गई। तो फिर उन्होंने एक लॉ फर्म से उन्होंने ओपिनियन ली, लीगल ओपिनियन, कि जनाब ये भाई साहब जो हैं, जो हमारा क्राइटेरिया है क्या उस पर पूरा उतरते हैं। तो उन्होंने ये लीगल ओपिनियन दी कि नहीं, ये इस क्राइटेरिया पर पूरा ही नहीं उतरता है, चांसलर बन ही नहीं सकते भाई साहब। वैसे बना लेंगे तो ठीक ही सी, बदले लेंदे हो ना कलो, वो जो सारे सिस्टम का बेड़ा कर करके गए हुए एजुकेशन का, ये भाई साहब उन्होंने उत्थे सीधा पतरा कर दस दिन उन्होंने समझाते कि पाकिस्तान 12 मौसम होंगे ने, और जापान और जर्मनी दी सरहदां आपस में मिलती है, और ऑक्सफोर्ड तो ज्यादा, थोड़े तो ज्यादा मैं ऑक्सफोर्ड में जानता। उन्होंने कहने भाई जी तुम साढ़े तो ज्यादा नहीं जानते, असि जिन्ना तुम अपने आप में जानते हो ना उस तो ज्यादा दोनों जानते हैं। उन्होंने इन्हों का पत्ता कट दिता, उम्मीदा ते पानी फेर देता उन्होंने। और दूसरा जो मरीम नवाज वाली मैं बात कर रहा हूँ, मरीम नवाज ने आपके इल्म में है, उसमें मैंने विलाग भी किया था, जो कैंपस नंबर 10 है वो लड़कियों का कैंपस है गुलबर्ग में, पंजाब कॉलेज का। तो वहाँ एक बता दिया गया, कहा गया, एक कंपेन शुरू कर दी गई
कि जनाब एक बच्ची है और 10 तारीख का वाकया बयान किया जा रहा है, 10 अक्टूबर का, कि जनाब गार्ड ने उसके साथ ज्यादती की है। 10 तारीख को मेरे ख्याल बनती है जुमेरात का ये वाकया बयान करके उसके बाद कंपेन शुरू किया और फिर जो है ये पीर वाले दिन जो है ये शुरू हो जाते हैं एहतजाज। ये सबसे पहले पंजाब कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पहुँचते हैं, वो तोड़ फोड़ करते हैं। फिर हमारे वज़ीर तालीम साहब वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ एक बयान दे देते हैं कैंपस का, कहते हैं जनाब मैंने मुअत्तल कर दिया है, रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दिया। उस वक्त भी अपने पिछले वीलाग में मैंने कहा था ये क्या बात की उन्होंने, अजीबोगरीब बात हो गई। बहरहाल अब जिस बच्ची को ये बयान कर रहे थे मरियम नवाज ने तमाम तफसीलात जो सामने रख दी। उन्होंने वो बच्ची जिसको ये कह रहे हैं वो तो 3 तारीख से ये 10 तारीख का वकूआ बना रहे हैं और वो बच्ची 3 तारीख से वो घर में गिरी है और कॉलेज ही नहीं आ रही। अच्छा, उसके हमनाम बच्चियां जो गैर हाजिर बच्चियां थी वो पहले यूनिवर्सिटी वालों ने जो है उन्होंने भी ये बताया, सॉरी में ये कॉलेज वालों ने भी सारी तहकीक करके उनके घर वालों से राब्ते शाब्ते करके हर चीज उन्होंने भी, और पुलिस को भी सबसे पहले उन्होंने आगाह किया था। ये मैं मिक्स कर रहा हूँ दोनों की बातें, मरियम नवाज की भी और उनकी भी, जो कॉलेज इंतजामिया है उनकी जो बातें हैं। और फिर कोई सामने नहीं आ रहा कि जनाब किसी की बच्ची के साथ अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए और फिर वो पूरी कम्युनिटी उसके साथ खड़ी हो जाए, उसके पीछे खड़ी हो जाए, तो क्या वो जो है खामोश रहेगा? वो कोशिश नहीं करेगा कि मेरी बच्ची को इंसाफ मिले? वैसे तो हमारे माशरे में, अपने पिछले विलाग में मैंने अर्ज किया था कि हमारे माशरे में ये एक बदकिस्मती है कि जो बच्ची ऐसे साने का शिकार हो जाती है तमाम उम्र उसमें उंगलियां उठती रहती हैं। जब ये वो बच्ची है पंजाब कॉलेज वाली जिसके साथ ऐसे हुआ था, ये यहाँ बदकिस्मती है हमारी। लेकिन इससे निकलना होगा ना, जब तक जालिम को, मुजरिम को सजा नहीं मिलेगी तब तक ये मामला रुकने नहीं है। अच्छा, अब जो उन्होंने तहकीक की है पुलिस ने, ये सारा कुछ फेक निकला, जाली। उसी तरह जैसे बरतानिया में एक फेक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर कंपेन चलाई गई थी और जिसके नतीजे में वहां फसादात हुए थे, बड़ी गड़बड़ हो गई थी। उन्होंने तो ना फौरी तौर पे पकड़ के 13-13 साल के जो लड़के हैं हमारे यहाँ, नाबालिग का मसला आ जाता है, औरत है, उन्होंने किसी को नहीं बख्शा, ना बूढ़ों को ना बच्चों को। जो भी इस कंपेन में हिस्सेदार था, जिसने फॉरवर्ड भी कर दिया होता ना मैसेज, वो पकड़ा गया, उसको सजा मिली। और यहाँ कुछ भी नहीं। बहरहाल अब इन्होंने एक मुकदमा दर्ज करवा दिया है और उसके तहत यही वाला, ये जो साइबर क्राइम के तहत, तो वो अब गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। और एक साहब जो है फैसल जट साहब, जिन्होंने ये एक वीडियो की थी जनाब, वो बच्ची मर गई है और बहुत सारे लोग जो हैं वो जिन्होंने बच्चों के इंटरव्यूज किए, किसी को नहीं पता कि वो बच्ची कौन है और यही स्टोरियां सुना रहे हैं कि जनाब बच्ची जो है वो हम गए थे पता करने, वो पता चला वो तो मर गई हुई है। क्या नाम है नहीं बता रहे। और मरियम नवाज ने जो अपने साथ एक बच्ची बिठाई, उसने ये कहा कि ना मुझे तो मेरी जो टीचर है उसने कहा था, और वो बच्ची ने मरियम नवाज से अपील की थी हमें इंसाफ चाहिए, इस तरह की बातें चाहते हैं, ताकि मरियम नवाज के, हो सकता है इस अंदाज में सोशल मीडिया पे ये कंपेन की गई थी कि बहुत सारे लोगों को अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि जनाब ये फेक भी हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं यहां से धुआं निकलता है, कहीं ना कहीं आग जल रही होती है, धुआं निकलता है, हर बंदा ये कहता है। और फिर जो इनके साथ बैठी हुई थी, जो इन्होंने बिठाया जरताज गुल की बहन को, शबनम गुल को अपने साथ, और उनसे भी वो मामला जो है वो लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी का है। ये इन्होंने इस हवाले से ये खबर नहीं आई और शायद मरियम ने भी क्यों नहीं बताया, मेरी समझ में नहीं आया। ये हुआ था ये कल दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मरियम नवाज ने, जो एक्टिंग वाइस चांसलर हैं लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन की, उज़मा कुरैशी साहबा, उनको भी बुलाया था और शबनम गुल साहबा जो हैं उनको भी बुलाया था। प्रोफेसर डॉक्टर शबनम गुल साहबा, ये जरताज गुल की बहन है। पिछले विलाग में मैंने इनके किरदार के हवाले से बात की थी कि इनका भी हिस्सा था जो लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में एहतजाज हुआ है पीर वाले दिन ही वहां हुआ था, जो पंजाब कॉलेज में, और फिर उसके बाद ये फैल गया, ये पूरे मुल्क में, खासतौर पर पंजाब में बहुत सारे शहरों में जो है
वो हुआ। और जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन है उसने इसको हाईजैक करने की कोशिश की, और गुजरात में मरीम नवाज ने जो बताया है, ज़ाहिर है वो वज़ीर आला हैं, वो कोई ऐसे कच्ची बात नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि वहां इन्होंने चौधरी परवेज इलाही की फैमिली ने अरेंज किया, वहां वो स्टूडेंट्स ही नहीं थे जो वहां पहुंचे हुए थे, जिन्होंने वो निकाला, एहतजाज किया, जुलूस निकाला गुजरात में। और फिर एक और इन्होंने जो फेक न्यूज थी कि एक बच्चे का एक्सीडेंट होता है तो उसको डाल दिया जाता है जिन्हें पुलिस वालों के तशद्दुद से ये बच्चा जो है इसकी ये हालत हो गई है। तो उन्होंने कहा वो उसका वालिद जो है वो तो मेरे साथ राब्ते में था, जब तक उसका ऑपरेशन नहीं हो गया मैं सोई नहीं, मैं उनके साथ राब्ते में रही, वो शुक्रगुजार है हमारा। वो तो एक्सीडेंट हुआ बच्चे का, उसे बचाने के लिए मैं कोशिश करती रहूं। और ये इन्होंने उसको भी कि जनाब पुलिस तशद्दुद से ये हो गया और वो हो गया, इस तरह की बातें शाते हैं वो करते रहे। वो कहते वो भी पकड़ेंगे हम। और फिर जो पीटीए वाले जो है, मैंने ये अर्ज किया था, बल्कि मैंने किया, बहुत सारे लोगों ने ये फरमाया कि जनाब ये जो शंघाई ताबन तंजीम है ना, उसका जो इजलास है, उनके जो यहाँ रहनुमा आए हुए हैं, जो लीडर आए हुए हैं, जो सरबराहान मुमलकत आए हुए, जो वफूद आए हुए हैं, उनको ये मकरू चेहरा दिखाना चाहते हैं, मुबैना मकरू, खुद साख्ता मकरू चेहरा दिखाना चाहते हैं पीटीए वाले, सबोताज करने के लिए कभी एहतजाज करते हैं, कुछ करते हैं, ये सारा कुछ उसी की। और फिर इनकी उन्होंने जो उनकी है एक इंटरव्यू है जो उन्होंने ARY पे दिया है, इमरान खान की बहन ने जो बाहर है, नौरीन खानम साहबा, तो वो काशिफ अब्बासी साहब से गुफ्तगू कर रही है और वहां वो कहती हैं कि इनको तो ये था, मुझे फरमा रही हैं कि इनको तो ये था कि अच्छी शक्ल दिखाना था इनको, शंघाई ताबन तंजीम वालों को, ये बहुत अच्छी शक्ल दिखाना चाहते थे। लेकिन अल्लाह की तरफ से बच्ची की जो प्रोटेस्ट हो रही है, ये जो अल्फाज उन्होंने बोले वही मैं दोहरा रहा हूं, वो सारे शहरों में फैली हुई है। यानी वो कहना ये चाहती, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं बच्ची मुबैना ज्यादती वाले इशू पे, तो वो पूरे शहरों में फैल गई। और जो इनकी ये थी ना एक साफ सुथरा पुरसकून बुनियादी यानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला पुरअमन मुल्क, वो चेहरा नहीं दिखाने दिया अल्लाह की तरफ से। यानी ये खुशी का इजहार कर रही है कि इस वाक़े पे, और इन्होंने सवाल किया जितने भी लोग पकड़े जा रहे हैं, जितने भी लोगों की वो पैगामात जो हैं वो पकड़े जा रहे हैं, वो 99% जो हैं वो पीटीए के हैं। यानी जहां भी गंद होगा ना, उसके पीछे पीटीए जरूर होगी, ये देख लीजिएगा। अब भी वो जो साहब पकड़े गए हैं फैसल जट साहब, वो इमरान खान के साथ हैं, पीटीए वाले हैं वो भी। बाद में वो कहते रहे, वो जनाब कह रहे हैं कि झूठ है, ये है वो, लेकिन पहले जो आग लगा दी तुमने। अच्छा, पंजाब कॉलेज के जितने भी बच्चों से मेरी बात हुई है, किसी को नहीं पता कि बच्ची का नाम क्या है, बच्ची कौन है, किस क्लास की है। अगर काउंटर क्वेश्चन किया जाता है तो वो गड़बड़ा जाते हैं। इवन ये कि जिस तारीख का वकूआ है उस तारीख में भी इख्तलाफ है, कोई कहता है फलां तारीख का वाक़या है, कोई कहता है फलां तारीख का वाक़या है। बहरहाल ये मामला रुकना नहीं चाहिए। एक तो वो जिन्होंने एक फेक वाक़े की बुनियाद पे इश्तियाल फैलाया और फिर उसको मुनज़्ज़म अंदाज में एक तहरीक में बदलने की कोशिश की। इनका ख्याल ये था कि बस एक चिंगारी चाहिए होती है आग के लिए, जैसे बांग्लादेश में हुआ था कि ऐसे ही स्टूडेंट्स निकलेंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा। अब देख लीजिएगा, अगर गैर जानबदारी के साथ तहकीकात हो और वो सामने लाई जाए तो इसके पीछे लाजमी तौर पे पीटीए के हाथ निकलेगा। ये मुनज़्ज़म अंदाज में इसको तहरीक में बदला जा रहा था, ये सिर्फ 2 दिनों के लिए नहीं था। इनका ख्याल था कि जनाब पूरे मुल्क में जो स्टूडेंट्स हैं बाहर निकल आएंगे और ये बांग्लादेश बन जाएगा। ये कह रहे हैं बार बार, 1971 की बात करते हैं और बांग्लादेश में जब बहुत सारी बातें, ये इसी तरह की इनकलाबी बातें करते हैं ना, ये इसी तरह का कोई प्लान था इनका। इस नहज में भी सोचना चाहिए हुकूमत को। और दूसरा ये कि सिर्फ वालिदैन के कहने पे चुप करके नहीं बैठे रहना चाहिए, इनको अपने अंदाज में, जो कि अंदाज होता है पुलिस वालों का, उस अंदाज में भी तहकीकात जो है वो जारी रखनी चाहिए। और उन लोगों की भी तसल्ली करवाने की जरूरत है जो अभी तक समझ रहे हैं कि हुकूमत जो है ये वाकया दबाने की कोशिश कर रही है, उनकी तसल्ली की भी जरूरत है। अच्छा, दूसरी जो मैं अर्ज कर रहा था कि जनाब 2 बजे उन्होंने जो जरताज गुल की बहन है उनको वज़ीर आला सेक्रेटरीट बुलाया, मुलाकात की उन्होंने मरीम नवाज ने उनके साथ, और जो उज़्मा क़ुरैशी साहबा हैं उनको भी बुलाया। अब उन्होंने अपने साथ बिठा लिया शबनम गुल को।
और कहा जनाब ये इनको जो है, ये मैंने ट्वीट किया था, मैंने खबर दी थी कि जो हरासमेंट कमेटी है उसकी सरबराही से शबनम गुल साहबा को हटा दिया गया है। तो मरियम ने कहा जनाब ये मुझे पता चला कि इनको हटा दिया गया है। तो बहरहाल इंक्वायरी के बाद, अगर मैं तो इस बात में यकीन नहीं रखती ये जरदाज गुल की बहन होने की वजह से जनाब को हमारे खिलाफ सियासी या इसके साथ कोई ऐसा मामला होगा, मैं तो इस पर यकीन नहीं रखती। तो इंक्वायरी के बाद इनको बहाल होना चाहिए। अच्छा, अब यह पूरी बात बताई नहीं मरियम नवाज को किसी ने ये। और दूसरी जो बात है, अपने मैं कल पिछले व्लॉग में भी कहा था कि जनाब ये अजीब मामला है इस यूनिवर्सिटी का। मरियम नवाज यहाँ पढ़ती रही है, वहां ना वाइस चांसलर मुस्तकिल है, ना रजिस्ट्रार मुस्तकिल है, ना कंट्रोलर इम्तिहानात मुस्तकिल है, सब एक्टिंग है, निगरान है, कायम मकाम है। और 4 शोबों की जो डीन हजरात हैं वो भी शोबे खाली पड़े हैं। इस पर खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। ये सिर्फ ये वाला मामला नहीं है कि शबनम गुल जरदाज गुल की बहन है और जनाब उसने उकसाया लोगों को, बच्चियों को, और मौका दिया। वहां और भी बहुत सारे मामला चल रहे हैं। वहां दौड़ लगी हुई है वाइस चांसलर के ओहदे के लिए। जब तक ये मुश्किल नहीं मुकर्रर होंगे ना वाइस चांसलर, बहुत सारी जगहों पे सियासत, पंजाब यूनिवर्सिटी जिस सरकारी यूनिवर्सिटी में चल गए वहां ये सियासत होती नजर आ रही होगी आपको, ग्रुप बने हुए हैं। यहां भी कुछ ऐसे मामला है। अब ये मैं एक दरखास्त आपको दिखा रहा हूं उस बच्ची की जिससे ये इशू बना। अच्छा, वो दरखास्त जो है ना बड़ी मध्यम सी है जो मुझ तक पहुंची है, लेकिन मैंने उसको बड़े गौर से पढ़ लिया हुआ है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। ये जो है ना, ये 10 तारीख को जुमेरात वाले दिन वो बच्ची दरखास्त देती है और वो कहती है बुध वाले दिन यानी 9 अक्टूबर को एक आदमी मेरा पीछा करता है। पहले तो मैंने इग्नोर किया, लेकिन फिर मैंने देखा जनाब मुझे हरासा कर रहा है वो। फिर मैं घर चली गई। फिर जनाब मेरे फोन पे 40 कॉलें आई। तो फिर मैंने जो है वो नंबर जिससे कॉलें आ रही थी वो मैंने दिया अपनी दोस्त के भाई को, और उसने उसके साथ बात की उस बंदे के साथ, और दोनों में बहस हो गई। और फिर मैंने वो नंबर जो है वो ब्लॉक कर दिए। ये बच्ची कह रही है ये दरखास्त है। तो इसको फौरी तौर पे मार्क कर देती हैं वो जो खतून है प्रिंसिपल कॉलेज सेक्शन की हेड, वो मार्क कर देती हैं शबनम गुल को। शबनम गुल हरासमेंट कमेटी की चेयरपर्सन है, उनको वो कर देती हैं, कन्वीनर है। तो वो रिसीव करती हैं 11 तारीख को। ये मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, रिसीविंग उसकी मौजूद है 11 तारीख को, 11 अक्टूबर को, यानी जुमे वाले दिन वो रिसीव कर लेती हैं। वो अर्जेंट मार्क करती हैं और ये 11 तारीख को रिसीव करती हैं। लेकिन जुमा भी गुजर जाता है और हफ्ता भी गुजर जाता है, अतवार भी गुजर जाती है, ये कोई एक्शन नहीं लेती, ना ही कमेटी का इजलास बुलाती है। ये एक बात होगी। यहां से मामला जो मशकूक होता है, यहां से लगता है जनाब शबनम गुल साहबा ने ये क्या किया। अच्छा, फिर इसके बाद जो है शबनम गुल साहबा को हटा दिया गया है। वो भी नोटिफिकेशन हम दिखा रहे हैं आपको। उनकी जगह अब जो है वो मासूमा जैदी साहबा जो है उनको कमेटी का चेयरपर्सन मुकर्रर किया जाए, कन्वीनर या सरबराह जो भी आप नाम दें, वो उनको मुकर्रर किया गया है। तो अब कल गुज़श्ता रोज ही जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनका भी इजलास होता है इस हवाले से। वो उस बल्कि परसों इजलास होता है और वो पूछते हैं उस कमेटी से। कमेटी में ये नहीं आते, वहाँ फैकल्टी जो इजलास था उसमें गजाला नौरीन साहबा एक मेंबर हैं, वो आई थी। उनसे उन्हें बजाय दरखास्त तो दिखाएं क्या है। ये दरखास्त उनको दिखाई गई, जनाब ये दरखास्त है जो इनको भेजी गई थी। अच्छा, फिर जब ये एहतजाज हुआ ना जिस दिन, उस दिन जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है उससे पूछा गया कि तू की कर रहा सी, तेनू नहीं पता सी। उन्होंने कहा जनाब सब कुछ कंट्रोल में था, मैं सुबह 6 साढ़े 6 बजे आ गया था, पता चल गया था, शोर मच गया था। तो फिर एकदम से वो कहते हैं कि पर्शियन ब्लॉक की तरफ से बच्चियां आई हैं बड़ी तादाद में। अब पर्शियन ब्लॉक का क्या ताल्लुक? फिर वो कहते हैं हमारे मामला जो मेरे हाथ से निकल गया, जी वो कह रहे हैं। अब पर्शियन ब्लॉक का इसके साथ क्या ताल्लुक है? जो पर्शियन डिपार्टमेंट की हेड है ना खातून, उनका नाम है फलीहा कादमी साहबा। वो फलीहा कादमी साहबा जो है इस वक्त एक्टिंग वीसी हैं होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी की। अगर फारसी डिपार्टमेंट से बच्चियां आती हैं एकदम जो है बड़ी तादाद में, और वो
अपनी पड़ जाती है इंतजामिया को या सिक्योरिटी वालों को, संभाल नहीं पाते वो, तो वो उनके बारे में ये है, कादमी साहबा के बारे में, फरिया कादमी साहबा के बारे में, कि वो भी उम्मीदवार हैं वाइस चांसलर की, कि वहां होम इकोनॉमिक्स के बजाय मुझे यहाँ चार्ज मिलना चाहिए। और भी बहुत सारे मामलात हैं। अच्छा, अब ये मुस्तकिल वीसी अगर मुकर्रर कर दिया जाए, इनको लगा दिया जाए, उस्मा क्रैशी को मुस्तकिल कर दिया जाए, फरिया कादमी को कर दिया जाए, या बुशरा हमूद रहमान को कर दिया जाए। हमूद रहमान नहीं, हमूद रहमान कमीशन वाले जस्टिस, उनकी बहू है वो, इकबाल हमीद रहमान की अहलिया, उनका भी नाम था बीच में। बहरहाल वो तो शरीफ सी खातून है, उनका तो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। बहरहाल ये सारा मामला हुआ। अच्छा, एक और मजे की बात मैं बताऊं, वो जो वहां जिसके ऊपर इल्जाम लगाया जाए ना, सब इंजीनियर जो है हामद, नाम शायद आगे पीछे हो रहा मुझसे, वो कि जनाब ये तंग करता है, वो 15 साल से इस यूनिवर्सिटी में मुलाजिम है सब इंजीनियर के तौर पे। तो वहाँ साइंस ब्लॉक में या कॉलेज ब्लॉक में कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो ज़ाहिर है उसकी निगरानी में सब इंजीनियर है, तो वहाँ होता है। तो बच्चियाँ वहाँ जाती हैं, ऐसे जैसे नहीं होते देखने दुखने के लिए कि ये कमरा बन रहा है ये क्या, वो उनको मना करता है। वहाँ कोई तलखी शलकी भी हुई बच्चियों के साथ उसकी। वो बंदा जो है 15 साल से आज तक उसकी एक भी शिकायत जो है वो नहीं है। 40 साल से ज्यादा उम्र है उसकी, 2-3 बच्चे हैं उसके, शादीशुदा है। उस पर इल्जाम लगाया गया कि ये बाबा हमें छेड़ता है। चलो बाबा ने ये देड़े मुड़ता है ना, वो उसपे शक का इज़हार किया गया, शक का, कि ये है, ये जो है बंदा जो हमें तंग करता है। और 15 साल से उसकी कोई शिकायत नहीं उस बंदे के बारे में। अच्छा, उसको भी मुअत्तल कर दिया गया है कि तुम भी वही मुअत्तल, यानी घबराहट। और घबराहट में एक ऐसा फैसला कर लिया गया है, ये जो कहते हैं बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, बंदा जब कॉलेज में बच्चियों को छोड़ के जाता है ना, जब स्कूल में छोड़ के जाता है, तो उसके जहन में होता है, वो पीस ऑफ माइंड कहते हैं ना, कि जनाब वो कहता है कि मैंने बच्ची को कॉलेज वालों के हवाले कर दिया, स्कूल वालों के, तो इतने बजे छुट्टी होनी है, तो इतने बजे जाके मैं अपनी बच्ची को बाहर से रिसीव कर लूंगा, एक दफा अंदर चलेगी, अब महफूज है वो। यहाँ इस यूनिवर्सिटी में इसी तरह का माहौल था। 2 बजे से पहले जो गेट है वो खुलते नहीं थे, कुछ स्टूडेंट बाहर नहीं जा सकती थी। कॉलेज जब लगता है 9 बजे 8 बजे, जितने बजे भी क्लास होती है वो अंदर दाखिल हो सकती है, लेकिन बाहर नहीं जा सकती 2 बजे से पहले। अब ये जो एहतजाज किया गया, बच्चियों ने एक और मुतालबा कर दिया वहां पे कि जनाब 11 बजे गेट खोल दिए जाए, 11 में हमने बाहर जाना है। ये अजीब बात हुई। और वो जो ये इनकी हैं सिंडिकेट वगैरह जो भी है, वो डर गए, घबरा गए कि जनाब चलो। उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि 12 बजे कॉलेज के गेट खोल दिए जाएं। पहले 2 बजे खुलते थे, अब 12 बजे खुल जाएंगे, यानी बच्चियां आए, आने के बाद 12 बजे चाहें तो बाहर चले जाएं और 2 बजे फिर वापस आ जाएं। ये यानी कि बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ का जो एक मामला था, जो समझ रहे थे वालिदैन कि यार ये तो बड़ी महफूज हैं, 2 बजे तक बच्चियां हमारी माशाल्लाह, ये अब बच्चियां बाहर भी जा सकती हैं, शॉपिंग करने भी जा सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। और फिर खुदा न खास्ता बाहर कोई हादसा हो जाए, कुछ सड़क पे हादसा हो जाए, तो पूछेंगे जनाब ये कॉलेज का टाइम था, ये बच्ची बाहर क्या कर रही थी। वहां ट्रैफिक इतनी है कि बच्चियां बाद वो 2 बच्चियां पिछले दिनों वहां जख्मी हुई है, एक बच्ची बेचारी 6 माह रही है बेड पे, वो इतनी तेज ट्रैफिक है वहां, अगर सीढ़ियों के बजाय नीचे से गुजरे ना, ऐसे हो जाता है वहां पे। तो ये तो इन्होंने 12 बजे गेट खोल दिए। ये भी इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए मरियम साहबा को कि जनाब ये जो रोले चोले चले हुए ना वाइस चांसलरों के, इनको जल्दी करें, जो भी फैसला करना है जल्दी लगाएं, जो भी मामला करना है गवर्नर के साथ मामला करें, जिसके साथ भी मामला करने हैं, जहां भी फंसा हुआ है मामला, क्योंकि नहीं होना चाहिए काम, फिर ये सियासत खत्म होनी है। अच्छा, दूसरी जो मौलाना साहब वाली बात है, मौलाना साहब एक दिन पहले जो वो मिले थे बिलावल भुट्टो जरदारी से कराची में, और वहां उन्होंने बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो फिर आज ही बन गया, 12:30 बजे तक इजलास जारी रहा। 12:30 बजे के करीब जो है 12:37 पे ये बाहर निकले हैं मौलाना साहब, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, असाक डार साहब, आजमगीर तारड़ साहब भी उनके साथ थे। तीनों बड़े रहनुमा जो हैं उन्होंने बात की है मीडिया के साथ। तो ये वहीं कराची में ही बता दिया था मौलाना ने कि जनाब कल मैं जा रहा हूँ
नवाज शरीफ से मिलने, और मेरे ख्याल 5:30 से ये मीटिंग जो है ये थी उनके साथ। उसमें वज़ीर आज़म भी थे और मरीम नवाज का मैंने जिक्र किया, और फिर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी थे, और मौलाना साहब फिर वो तो थे, उनकी टीम भी थे, कामरान मुर्तज़ा साहब भी थे, उनकी जो टीम के जो ड्राफ्ट वगैरह तैयार कर रहे हैं, और आसिफ अली जरदारी साहब भी इस शाइया में शरीक हुए। यानी बड़ों की महफिल, जो फैसला कुन किरदार अदा करने वाले सियासतदान है, उनकी ये बैठक है। और मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम मंजूर होनी है, जो मर्जी हो जाए। अब भी मैं ये कह रहा हूँ, और आईनी इस्लाहत भी होनी है। और ये जो वहां इन्होंने बात की और यहाँ जो बात की कराची में और लाहौर में, उसको अगर डी कोड करें तो वहां बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बात की। उन्होंने कहा जनाब मैं तो 2006 से इस काम के पीछे लगा हुआ हूं जिस पर हमारा इत्फाक हुआ है। 2006 से एक काम के पीछे लगे हुए मिसाक के जमहूरियत, जिसमें ये आईनी अदालत वाला है मामला। इसका मतलब मौलाना साहब उस पर राजी हैं, यही मतलब निकलता है ना। अब जब बात हुई है लाहौर में जहां, तो उन्होंने कहा जनाब तकरीबन इत्फाक राय हो गया, जो आईनी इस्लाहात वाले मामलात हैं उनमें तो मुकम्मल इत्फाक पाया गया है, ये मौलाना साहब ने कहा है। अदलिया के हवाले से इत्फाक राय हो गया, बाकी दीगर जो शिकें हैं उन पर उनको एतराज है। वहां को फौज से मुतल्लिका मामलात भी हैं, आर्टिकल 6 की 8 की बात भी है कि जैसे फौज से मुतल्लिका कवानीन का अदालती जायजा नहीं लिया जा सकता, वहां उन्होंने ये डाला हुआ है नून लीग वालों ने कि सिक्योरिटी के जो अदारे हैं उसमें बाकी पुलिस भी आ जाती है, बाकी ISI वगैरह ये भी वो भी आ जाते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ों पर एतराज़ है, और शायद आर्मी चीफ के तकर्र के हवाले से भी और तस्सीह के हवाले से खास तौर पर मेरा ख्याल मौलाना साहब चाहते हैं कि पार्लियामेंट में वो मामला लाया जाए अगर तस्सीह वगैरह देनी है। इस तरह के कुछ इशू हैं। और मौलाना साहब ने अदारों के, हम चाहते हैं कि अदारों की मुदाखलत ख़त्म हो और अदारे अपने काम तक महदूद रहें। मेरे ख्याल इन्हीं मामला तो कुछ थोड़ा बहुत इख्तलाफ है, और पार्लियामेंट बालादस्त हो और आइन बालादस्त हो, ये बिल्कुल ठीक है, इस पर इत्फाक होना चाहिए। तो अब जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये बात की है, और जो उन्होंने बात की है असाक डार साहब ने, उससे अगर उनको देखें, उसकी थोड़ी सी तशरीह कर लें, तो मामला इसी तरफ जा रहा है। जो पहले आईनी अदालत होगी, सुप्रीम कोर्ट अलग होगी, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहा कि हम आईनी अदालतों के जरिए आइन की बालादस्ती चाहते हैं। आईनी अदालतों के जरिए उनका जो है ना, वो सबाई जो है आईनी अदालतें भी कायम करना चाहते हैं। वो कहते हैं आईनी अदालतों, जो अल्फाज है, आईनी अदालतों के जरिए आइन की बालादस्ती और फौरी इंसाफ चाहते हैं। फौरी इंसाफ के वो मामला तो उधर चले जाएंगे, वो लाखों मुकदमात हैं, सिर्फ 200 मुकदमात नहीं है। उनको बताया गया है, जो कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं 200 मुकदमात के लिए आईनी अदालत नहीं बननी चाहिए, एक आईनी बेंच बन जाए। उनको बताया गया भाई 199 के तहत जो हाई कोर्ट्स में मामला चल रहे हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट उसी में जाने हैं, वो जो आईनी अदालत है उसी में जाने हैं। बहरहाल, और फिर दूसरी उन्होंने जो बात की, उन्होंने जनाब इत्फाक के 3 जमातों का जो है इत्फाक, पहले मौलाना और बिलावल और पीपल्स पार्टी का हुआ था, अब 3 जमातों का इत्फाक हो गया जुडिशल रिफॉर्म्स की हद तक। और फिर कराची में मौलाना ने मिसाक जमहूरियत की बात भी की थी कि जनाब उसमें साइन है और मेरे भी साइन है और अखलाकी तौर पर हम पाबंद हैं उसके, ये बात उन्होंने वहां की थी। और फिर जो असाक डार साहब हैं उन्होंने ये कहा है कि जनाब इत्फाक हो गया, कुछ चीजें रह गई हैं अदलिया के हाथ तक। तो वह कहते हैं इंसाफ के हसूल में तखीर का खात्मा चाहते हैं, और ये इन्होंने फार्मूला यही ढूंढा हुआ है कि जनाब वो आईनी अदालत जो है वो दूसरे मामला देखे, सियासी मामला ये वो जो आते हैं, और ये अदालतें जो हैं ये लोगों की जो अपीलें हैं, जो मसाइल हैं, जो मुकदमात हैं, फौजदारी सिविल ये वो, उनके फैसले करें, ये वाली सुप्रीम कोर्ट। ये इस तरह की बातें जो हैं ये हो रही है। बहरहाल मेरे ख्याल आजकल में ये मामला हो जाएगा। और दूसरा, काबीना का इजलास इसलिए मुलतवी किया गया कि वहां मंजूरी देने की बातें हो रही थी। एक तो ये कि छोटा सा इख्तलाफ बाकी है, अभी 100% इत्फाक नहीं हुआ, और दूसरा ये कि मौलाना ने ये पहले कह रखा कि इन दोनों से मुलाकात के बाद मैं PTI वालों से ही मुलाकात करूंगा, यानी आज उनकी PTI वालों से मुलाकात जो है वो मुतवक्किल है, तो उसके बाद फिर मामला जो आएगा। और ये 18, मेरा ख्याल है 18 तारीख को ये बिल जो है ना ये पेश हो जाएगा असेंबली में। असेंबली के इजलास जो है वो जारी हैं, तो अभी तक तो एजेंडे में नहीं है, क्योंकि ये अभी इत्फाक ही नहीं हुआ, अभी PTI वालों से मिलना है, उसके बाद काबीना में जाना है, काबीना ने मंजूरी देनी है, आईनी तरमीम का मामला है।
तो एक बात ये भी सुनने में आ रही है कि जो मौलाना साहब है ये ऐलान करें कि जनाब ये शब्द है जिस पे इत्फाक हुआ है, मौलाना साहब से ऐलान करवाना चाहते हैं। इस हद तक मामला जो है मेरे इत्तला के मुताबिक, और वो उस बात में कायम हूं कि ये तरमीम होनी है और हर हाल में होनी है और 25 तारीख से पहले होनी है। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।